गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी। कवर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाए थे, कवर है 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया इज पॉलिसी वैल्यू। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है। फायर के चलते डैमेज हुआ था 28 दिसंबर, दैट इज 31 दिसंबर को। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेज, जबकि हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड। ये ऑल किया है तो अनइंश्योर्ड को माइनस कर देंगे तो इंश्योर्ड बच जाएगा 150। इंश्योर्ड है 25, ये 25,000 इसमें ज़्यादा है, माइनस कर देंगे ओके हो जाएगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर है 5 लाख, जिससे जीपी रेट निकालेंगे। यहाँ देखिए जीपी रेट दिया हुआ है, फिर भी एक बार निकाल के चेक करेंगे। एनुअल टर्नओवर नाम ही दे दिया, एनुअल टर्नओवर 5,20,000। ओके, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड टर्नओवर नाम दे दिया है। यहाँ देखिए इंडेमनिटी पीरियड जितना दिन हम डिस्टर्ब थे उसका टर्नओवर था 1,00,000। यहाँ देखिए हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज में रिडक्शन बोला है, इसको बोलते हैं सेविंग। ये सेविंग देखिए 25,000 पर एनम दिया है, जबकि हम लोग 6 मंथ का सम बनाएंगे तो ये 25,000 नहीं ले सकते हैं, इसका हाफ कर लेंगे 12,500। ये एडिशनल कॉस्ट है, देखिए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड, एडिशनल एक्सपेंस 20,000 है। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देखिए, जो इंडेमनिटी पीरियड का टर्नओवर था 1,00,000 रुपया, दिस इज एक्चुअल टर्नओवर ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। इसमें से 80,000 इस एक्सपेंस के लिए था, देखिए लिखा है 80,000 वाज मेंटेन ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये जो एडिशनल एक्सपेंस हम लोग 20,000 रुपया किए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ड्यू टू दैट एक्सपेंस हमारा टर्नओवर हुआ है 80,000। 80,000 इज एडिशनल सेल। तो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। 1-6 वर्किंग करेंगे ऑटोमेटिक होगा। यहाँ देखिए केवल नया था, नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज जोड़ते हैं, वो ऑल जोड़ा था, तो हम लोग क्या करेंगे, गलती से अनइंश्योर्ड जोड़ा है उसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रहा आपके सामने 1 नंबर वर्किंग। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं। ये दिया हुआ था नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेज, ये दिया हुआ था, इसमें से माइनस कर देंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, ये माइनस कर देंगे। ये आपको दिया हुआ था 1,50,000, 1,50,000 दिया हुआ था, और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 25,000 था, माइनस कर दिए 1,25,000 आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेक्टिफाई करने के बाद 1,25,000। अब फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर बोला था 5 लाख इंटू 100, दैट इज 25%। वैसे भी क्वेश्चन में 25% दिया था, तो इस वर्किंग का नेसेसिटी नहीं है, फिर भी ये एक नया तरीका था। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, इसमें अनइंश्योर्ड बेसी जोड़ दिया, उसको माइनस कर दिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उससे रेट ऑफ जीपी निकाल दिए 25%। ओके, अब चलते हैं वर्किंग नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल। स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल में सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल क्वेश्चन में बताया हुआ था, स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,60,000। एक ट्रेंड होना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड बोल के होता है, 10%, 20%, ऐसा कोई ट्रेंड क्वेश्चन में दिखाई नहीं दिया। इसी में से एक्चुअल टर्नओवर ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड, एक्चुअल टर्नओवर ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड 1,00,000 बताया था, इसको माइनस कर देते हैं, ट्रेंड है नहीं, ये 1,60,000 आ गया हम लोग का शॉर्ट सेल। इस शॉर्ट सेल से वर्किंग नंबर 3 निकल जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट।
लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल इज 1,60,000, रेट ऑफ जीपी इज 25%, रिजल्ट विल बी 40,000। ओके, ये देखिए 3 वर्किंग हो जाता है। एक वर्किंग होता है रेट ऑफ जीपी के लिए, दूसरा शॉर्ट सेल और तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद एक वर्किंग ऐसे ही कर देते हैं, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर के नाम से डायरेक्ट बताया हुआ था, एनुअल टर्नओवर 5,20,000, कोई ट्रेंड नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर जीपी कर देते हैं। जीपी का रुपया आ जाएगा 1,30,000। ओके, ट्रेंड रहने से इसको ट्रेंड का इफेक्ट दिलाते, इफेक्ट दिलाने के बाद 25% करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नंबर 4 करेंगे, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इस वर्किंग में आता है लोअर ऑफ फॉलोइंग। नीचे हम लोग ए बी सी करके 3 आइटम लाएंगे। ए नंबर का नाम देते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, और इसको नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्किंग के भी नाम से पुकारते हैं। वो आपका है 20,000। क्लियर। जीपी ऑन एडिशनल सेल। अगर एडिशनल सेल का इंफॉर्मेशन ना हो तो एक्चुअल सेल को एडिशनल सेल एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में टर्नओवर 80,000 है, और ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 80,000 का 25%, वो भी 20,000 आएगा। क्लियर। सी नंबर है एक्चुअल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और डिवाइडेड बाई भी सेम चीज है, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, इसमें प्लस है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। क्लियर। अब यहाँ पे हमको डाटा फिलअप करना है। एक्चुअल एक्सपेंस इज 20,000, जीपी निकाले थे 1,30,000 और डिवाइडेड बाई 1,30,000, और अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस था आपका 25,000। इसका एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका आपका रिजल्ट आया 16,774। ठीक है, यही लोअर हो जाएगा 16,774, ये हो गया बीइंग लोअर। ओके, तो आप वर्किंग नंबर 4 एक बार समझ लो। जो एडिशनल खर्चा किया उसको ले लीजिए, एडिशनल सेल का जीपी लीजिए, फिर एक्सपेंस को थोड़ा प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, एक्चुअल एक्सपेंस डिवाइडेड इनटू जीपी बाई एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाई जीपी ऑन एनुअल टर्न प्लस अनइंश्योर्ड 16,774। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम नंबर 5। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम कहने का मतलब हम लोग को कितना डिमांड करेंगे, तो हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ था दैट इज वर्किंग नंबर 3 में 40,000 वो चाहिए, प्लस हमको एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस के नाम से जो आया वो चाहिए 16,774, हमको चाहिए 56,774। इसमें से माइनस कर देंगे सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज अपने क्वेश्चन में लिखा था 25,000 पर एनम। सवाल तो 6 मंथ का बना रहे हैं तो उसको 12,500 लेंगे, 27444। दिस इज आवर ग्रॉस क्लेम। क्लियर है। ये देखिए सेविंग को 25,000 पर एनम बोला था, 6 महीना का क्वेश्चन बना रहे हैं, 6/12 कर दिए। लास्ट वर्किंग इज आवर नेट क्लेम। नेट क्लेम का फॉर्मूला है ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाई जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इनटू
पॉलिसी वैल्यू। हम लोग का ग्रॉस क्लेम है 44,274 और जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर है 1,30,000। अब पॉलिसी वैल्यू में कवर ग्रॉस प्रॉफिट बोल के दिया था 1 लाख रुपया। यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ आपका आंसर आया 34,057। क्लियर। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर 4 कर दिए जहाँ से एडिशनल एक्सपेंस हुआ। वर्किंग नंबर 3 लॉस ऑफ प्रॉफिट एडिशनल एक्सपेंस प्लस किए, सेविंग को माइनस किए, देन नेट क्लेम निकाल दिए। अगर आप देखो तो पूरा सवाल 6 वर्किंग में होता है। सबसे पहले रेट ऑफ जीपी निकालते हैं, उसके बाद शॉर्ट सेल, देन लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर बहुत काम का है, वर्किंग नंबर 4 में भी हेल्प करता है और नेट क्लेम में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ एक एक वर्किंग धीरे धीरे 6 वर्किंग कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।